हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है और इस एग्ज़ाम में BHDE 101 के अंतर्गत एक चैप्टर है। उसने कहा था चैप्टर से हमेशा प्रश्न बन के आपके एग्ज़ाम में आता रहता है। तो मैं इस चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लगभग बहुत बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं। उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र लहना सिंह की चरित्र विशेषताएँ क्या क्या हैं, इनका वर्णन करने को आता है। तो मैं आपको बता दूं कि उसने कहा था जो कहानी है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित एक बहुत ही मर्मस्पर्शी और हृदय स्पर्शी कहानी है। इस कहानी के माध्यम से चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने यह बताया है कि किस प्रकार प्रेम के आड़ में आकर व्यक्ति जो है अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से करता है। तो इस चीज़ को उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से जो है इस कहानी के माध्यम से सूबेदारनी और लहना सिंह के पात्रों के माध्यम से इस कहानी में दर्शाने का कोशिश उन्होंने किया है। तो उसने कहा था कहानी का जो प्रमुख पात्र है लहना सिंह है और लहना सिंह की चरित्र विशेषताएँ जो है हमेशा एग्जाम में आती रहती है। तो मैं इस की विशेषताओं को बताने का प्रयास करूंगा जिससे कि जो है आप अच्छे से एग्जाम में कुछ पढ़ सकें। मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा जिससे कि आपको उस पॉइंट को याद रखना है और एग्ज़ाम में इसी पॉइंट को याद करके जानना है, जिसके कारण जो है इस पॉइंट को लिखने के बाद इसके अंदर अगर 2-3 वाक्य भी लिखते हैं तो आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। ओके, तो लहना सिंह जो है कहानी का प्रमुख पात्र, इसका प्रमुख विशेषता है कहानी का प्रमुख पात्र है। लहना सिंह जो है वह कहानी, उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र है और यही लहना सिंह जो है जो इस जितनी भी जो कहानी है उसने कहा था इस कहानी का जो संपूर्ण घटनाएं जो होती है वह लहना सिंह के इर्द गिर्द ही जो है चारों तरफ घूमती रहती है। इसलिए लहना सिंह को जो है इस कहानी का प्रमुख पात्र माना गया है। नेक्स्ट है निडर और बहादुर का होना। निडर और बहादुर का होना भी लहना सिंह की चरित्र विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस बात का पता उस समय चलता है जब वह युद्ध में जाता है। युद्ध में जाता है तो जब देखता है कि बोधा सिंह जो कि सूबेदारनी का बेटा था वह जो है काफ़ी संकट में पड़ा होता है और खून से लथपथ हो जाता है, तो वह अपनी जान पर खेलकर जो है बोधा सिंह का जान बचाता है। क्योंकि सूबेदारनी जो है बचपन में उन्होंने कहा था उससे वादा किया था कि वह उसके हर हाल में जो है उसकी रक्षा करेगा। ओके, नेक्स्ट है सहानुभूति से पुण्य। लहना सिंह की चरित्र विशेषताओं में से तीसरा जो नंबर है वह सहानुभूति से परिपूर्ण। सहानुभूति से परिपूर्ण इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि लहना सिंह जो है अपने बातों पर अड़ा हुआ रहता है। वह जब भी, क्योंकि सूबेदारनी ने बचपन में कहा था कि वह हर हाल में जो है अतः आप कह सकते हैं कि लहना सिंह की चारित्रिक विशेषताओं में सहानुभूति एक प्रमुख विशेषता है। क्योंकि इस बात को पता उस समय चलता है जब बोधा सिंह काफ़ी कष्ट में होता है और वह उस समय जो है लहना सिंह अपनी सूबेदारनी की बातों को, बचपन की बातों को याद करते हुए जो है अपने हृदय में सहानुभूति प्रकट करता है अपने बेटे के, सूबेदारनी के बेटे के प्रति और सूबेदारनी के प्रति, इन दोनों के प्रति जो है एक तरफ तो लहना सिंह जो है सूबेदारनी के साथ सच्चा प्रेम जो था बचपन का, उस चीज़ को याद करके जो है सहानुभूति प्रकट करता है और दूसरी तरफ सूबेदारनी के बेटे को बचा करके जो है अपने अंदर सहानुभूति का प्रकट करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सहानुभूति जो है सहानुभूति भी किसी के प्रति होना यह लहना सिंह की चरित्र विशेषताओं में से एक है। नेक्स्ट है दयालुपन से भरपूर। अगर हम उसने कहा था कहानी को अगर पूरी तरह से पढ़े तो इस बात का भी पता चलता है कि लहना सिंह जो है वह दयावान है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो है जब भी सूबेदारनी को या उसके बेटे को भी, सूबेदारनी के बेटे को जब भी मुसीबत पड़ती है, कुछ भी दिक्कत होता है, तो वह तो लहना सिंह सूबेदारनी द्वारा कही गई बचपन की बात को ही याद करता है और उसके बचपन की बात को ही स्मरण कर करके वापस सुखद महसूस करता है और सुखद महसूस करके जो है बिना दयावान भाव से वह भरपूर हो जाता है और जो है उसके बच्चे को यानी कि बोधा सिंह को जो है बचाता है, युद्ध में उसकी रक्षा करता है। नेक्स्ट है सच्चा प्रेमी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सच्चा प्रेमी लहना सिंह जो है इस कहानी का प्रमुख पात्र है और प्रमुख पात्र होने के कारण जो वह जो है
सूबेदारनी जो कि उस सूबेदारनी से बहुत ही प्रेम करता है, क्योंकि जब ये दोनों जब 8 वर्ष के थे, 12 वर्ष के थे, जब दोनों मामा के घर गए थे तो इन दोनों का मुलाकात जो है बचपन काल से हुआ था। और दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने बैठे थे। भले ही लहना सिंह ज़्यादा प्यार करता हो, लेकिन सूबेदारनी को इस बात को पता चला था। तो उस समय बचपन में पूछता था बार बार कि क्या तेरी कुड़माई, लहना सिंह पूछता था क्या तेरी कुड़माई हो गई, तो बार बार सूबेदारनी कहती थी कि नहीं, मेरे लिए कुड़माई नहीं हो गई। कुड़माई का अर्थ होता है सगाई। तो बचपन में जब भी मुलाकात होता है तो वह पूछता है, लहना सिंह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई क्या। तो सूबेदारनी कहती है कि नहीं, मेरी कुड़माई नहीं हो गई। लेकिन एक ऐसा दिन आता है जब लहना सिंह से पूछता है क्या तेरी कुड़माई होगी, तो वह कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या, ये मैं रेशम से कड़ी हुई सालू पहनी हूँ, तो मेरी कुड़माई होगी। वह कह करके वह चली जाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि सच्चा प्रेमी लहना सिंह जो है एक सच्चा प्रेमी है, और सच्चा प्रेमी होने के कारण ही जो है वह सूबेदारनी की बातों, बचपन की बातों को याद रखता है। और जब उसे पता चलता है कि युद्ध में कि बोधा सिंह सूबेदारनी का जो है बच्चा है, उसका बेटा है, तो उस स्थिति में भी क्या करता है, उसको प्रेम से इतना भरपूर है कि वह उसके बच्चों को अपनी जान पर खेल करके उसके बच्चों को बचाता है। नेक्स्ट है कर्तव्यनिष्ठ। हम कह सकते हैं कि कर्तव्यनिष्ठ भी लहना सिंह की चलती विशेषताओं में से एक है। क्यों? क्योंकि एक तरफ उस लहना सिंह सच्चा प्रेमी है और दूसरी तरफ वो अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से निष्ठुर है, क्योंकि उसने बचपन में सूबेदारनी से वादा किया था कि वह हर हालत में उसकी बातों को मानेगा और उससे संबंधित किसी भी तरह की मुसीबत आने पर वह उसकी रक्षा करेगा। जब युद्ध में पता चलता है कि बोधा सिंह सूबेदारनी का बेटा है, तो ये जान करके वो काफ़ी खुश होता है और ठान लेता है कि हमें किसी भी स्थिति में जो है बोधा सिंह की रक्षा करना है, भले ही इसके लिए मेरी जान की बलि क्यों न चढ़ जाए। ओके, तो एक सच्चा प्रेमी होने के साथ साथ लहना सिंह जो एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है, और वादे का पक्का होना। ओके, वादे का पक्का होना भी लहना सिंह की चलती विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस बात पता उस समय चलता है जब युद्ध के समय बोधा के बच्चों को अच्छा करके जो है अपने वादे पर निखार उतरता है। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रमुख जो 7 पॉइंट है वह लहना सिंह की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत इंक्लूड है। तो इन विशेषताओं को भले ही आप डिटेल्स रूप में पढ़े जाना पड़े, लेकिन ये जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर आप याद कर लेते हैं और इसके अंदर 2 या 3 पॉइंट करके लिखते हैं तो आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि मेरे पास समय बहुत ही कम होता है, इसलिए मैं सोचता हूं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोगों का सहायता मिल सके एग्ज़ाम के दौरान, तो मैं जितना भी जल्दी हो सके उतना ज़्यादा डिटेल्स में वीडियो नहीं बनाता हूँ। ये वीडियो भले ही ज़्यादा देर तक हो गया है, लेकिन मैं जो कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो है वीडियो बना करके आप लोगों के द्वारा समझा सकूँ। ओके, और जितना हो सके हेल्प कर सके एग्ज़ाम के दौरान। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स। ओके।